अगर मोबाइल में कोई मोबाइल ऐप संबंधी कोई समस्या आ जाती है तो आप उन चीज़ों का निवारण कैसे करेंगे, वो जो होगा उसका सलूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग मोबाइल ऐप संबंधी समस्याओं के निवारण के बारे में बात करने वाले हैं। आप समझिए, इस वीडियो के पहले वाला जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसी का ये थोड़ा सा आगे वाला पार्ट है, उसी पीडीएफ में संबंधित था, लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने उस वीडियो को वहीं पर रोक दिया। इसके लिए अलग वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है मोबाइल ऐप संबंधी समस्याओं का निवारण। ये पहला पॉइंट आप देखेंगे, जब तक ऐप को इंस्टॉल नहीं करते हैं आप, तब तक पूरा डेटा सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर देंगे तो सिर्फ वही डेटा खत्म हो जाएगा जो आपने सिंक नहीं किया है। बात समझे आप? जैसे जो डेटा को आप सिंक नहीं किए हुए हैं और वो विदाउट सिंक वाले में पड़ा हुआ है, अगर ऐप को आपने डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर दिया तो सिर्फ वही डाटा उड़ जाएगा जिसको आपने सिंक नहीं किया है। फिर से आपको फीडिंग करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐप जब तक अनइंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक मोबाइल डेटा सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही आप ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, उसमें जो मौजूद डेटा है और जो सिंक नहीं हुआ है वो सिर्फ नष्ट हो जाएगा, वो वाइप आउट हो जाएगा आपका। दूसरे पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर काम नहीं करता है, जैसे आपने डेटा सिंक पर क्लिक किया और डेटा सिंक नहीं हुआ, सर्वर एरर लिख दिया या सर्वर नॉट अवेलेबल लिख दिया, तो इससे घबरा करके आपको तो ऐप काम करना बंद कर दिया। हो सकता है डेटा में कुछ अपडेशन हो रहा हो, ऐप में कुछ अपडेशन हो रहा हो, इस वजह से ये सर्वर का जो प्रॉब्लम है, सर्वर एरर का, वो आता रहता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन को तुरंत घबरा करके अनइंस्टॉल नहीं कर देना है आपको। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, घंटे 2 घंटे का वेट कर लेंगे, तब तक ऑफलाइन वाला काम चलता रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन वाला काम भी बंद हो जाएगा। ऑफलाइन मोड में जो डेटा की एंट्री होती है, मकानों की जो सूचीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वो चलती रहेगी, ऑफलाइन मोड में रहेगा। ऑनलाइन मोड में समस्या ये आ सकती है कि आपने मान लीजिए डेटा को सिंक किया, डेटा को सिंक करने पर सर्वर एरर आ गया, तो आप घंटे 2 घंटे का इंतज़ार कर लेंगे। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। मोबाइल ऐप में आने वाली त्रुटि संदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आप वास्तविक समस्या को समझ सकें और त्रुटि संदेश स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कभी कभी होता है, आपने ध्यान नहीं दिया, नेट आपका ऑन नहीं है और आप डेटा सिंक किए जा रहे हैं और सर्वर प्रॉब्लम, सर्वर एरर या फिर नेटवर्क एरर लिख करके आ रहा है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों डेटा सिंक नहीं हो रहा है, तो आपका ध्यान नहीं जाता है। मान लीजिए कि आपका डेटा ही ऑन नहीं था, इसलिए सिंक नहीं हो रहा है, तो आप जो एरर लिख के आएगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या एरर है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप उस चीज़ का समाधान खुद ही कर ले जाएंगे, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पर्यवेक्षक को। अगला पॉइंट देखिए, यदि आपको जो एप्लीकेशन दिया गया, जो आपको HLB दी गई एप्लीकेशन में कोई आपको HLB आवंटित नहीं दिखा रहा है, ऐसा कोई संदेश दिखा रहा है कि आपको कोई HLB जो है आवंटित नहीं है, इसका अर्थ हो सकता है कि HLB आवंटित वास्तविक रूप से नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने प्रभारी से संपर्क करके बताएं और HLB की पुष्टि करें। आवंटन के बाद पेज को पुनः रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे अपने अधिकारी से बात किया आपने, उन्होंने आपके HLB अलॉट कर दी, फिर आप रिफ्रेश बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपका दिखाने लगेगा कि आपके कौन से जगह पर जो है HLB आपसे कौन सी अलॉट हुई है। आगे प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक अलग मोबाइल एप्लीकेशन का, HLO मोबाइल एप्लीकेशन का जो है उपलब्ध कराया गया है, जो वास्तविक फील्ड कार्य शुरू होने की तारीख तक काम करेगा। ठीक है, उसको ट्रेनिंग ऐप बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो ट्रेनिंग के हम लोगों को भी एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करवाया गया है, हम लोगों ने उस पर प्रैक्टिस भी की है। तो इस पर आप समझिए कि ट्रेनिंग ऐप है वो, और उस ट्रेनिंग ऐप का इस वास्तविक एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो वास्तविक एप्लीकेशन है वो देखिए दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ, वास्तविक HLO कार्य के लिए ऐप को ऐप स्टोर पर उपलब्ध कराया जाएगा और वास्तविक HLO कार्य शुरू होने के बाद ही काम करेगा। ठीक है, और जो ट्रेनिंग ऐप है वो अभी भी काम कर रहा है, और जो वास्तविक HLO ऐप है जब जनगणना शुरू हो जाएगी तभी वो काम करेगा। और सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप देख लीजिए, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए सभी प्रगणकों से अनुरोध है कि वे HLO कार्य शुरू होने के दिन ही वास्तविक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अच्छे नेटवर्क कनेक्शन वाले स्थान पर इंस्टॉल करें और फिर फील्ड कार्य शुरू करें। जो वास्तविक एप्लीकेशन है उसको आप फील्ड कार्य वाले दिन ही इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, तब तक आप इस ट्रेनिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, यदि किसी भी स्थिति में, जैसे मान लीजिए आपके HLB में बता रहा है कि 10 कोई ऐसा मिल गया कि 10 लोग बता रहे हैं कि हमने सेल्फ एनुमरेशन किया है और आप में 9 ही दिखा रहा है, तो आप एक बार रिफ्रेश बटन को क्लिक करके ज़रूर चेक कर लेंगे। रिफ्रेश बटन क्लिक करेंगे तो हो सकता है 9 की जगह पर 10 दिखाने लगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फिर से नए सिरे से आप डेटा को एंट्री करेंगे अपने एप्लीकेशन में। हो सकता है उसके ही एंड पर कुछ एरर रहा हो, जो सेल्फ इन्यूमरेशन कर रहा हो उसकी ही मोबाइल में कुछ दिक्कत रही हो और डेटा अपडेट होकर के आपको नहीं दिखा रहा हो। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब इस वाली स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है कि डेटा के लॉस से बचने के लिए 5-6 रिकॉर्ड जब आपके पास हो जाएं तो उस डेटा को तुरंत डेटा अपलोड करें। इसके लिए एक चेतावनी संदेश पॉपअप भी होगा। मतलब ये कह रहा है कि 5-6 रिकॉर्ड अगर हो जा रहा है तो आप सिंक कर लीजिएगा डेटा को, नहीं तो हो सकता है कि डेटा लॉस हो जाए और कोई भी मान लीजिए मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या फिर कुछ और चीज़ें हो गई, उस तरीके से बचने के लिए आप तुरंत उस डेटा को सिंक कर लें। किसी भी तरह का पुनः कार्य बचने के लिए रिकॉर्ड की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक करें। यही होता है कि आप जल्दबाजी में बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी करते हैं और उसके बाद पता चलता है जब आप फॉर्म प्रीव्यू देखने लगते हैं। प्रीव्यू का मतलब होता है सब आपने भर दिया, उसके बाद एक प्रीव्यू दिखाता है, तो प्रीव्यू में देखते हैं कि आपने गलत भर दिया। तो सावधानीपूर्वक करेंगे ताकि रिपीटिशन ना हो, जो आपकी मेहनत भी बचेगी और रिपीटिशन भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब इस वाले में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताते रहा हूँ। ये देखिए, प्रगणक के हस्ताक्षर के बाद सिंक आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें और आवश्यकता अनुसार HLB को पूर्ण करने के रूप में चिन्ह करें। ठीक है, वही चीज़ है कि आपको मैंने बताया था कि जब डेटा आप सिंक करने जाएंगे तो आपका एक सिग्नेचर लगेगा और उस सिग्नेचर के बिना डेटा सिंक नहीं होगा। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं और इसमें कुछ खास बातें नहीं है। ये लिखा हुआ है सेकंड वाले में कि आप भाषा का चयन बहुत सावधानीपूर्वक करेंगे क्योंकि भाषा को बदला नहीं जा सकता। इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में। इसमें भी वही पुरानी चीज़ें हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये क्या है। देखिए क्या नहीं करना है चलो मोबाइल ऐप में, तो जब तक CMMS में HLB आवंटित ना हो जाए तब तक डिवाइस को रजिस्टर करने का प्रयास ना करें। जैसे ये नहीं करें कि आपको ID पासवर्ड मिल गया है तो आप पहले ही जाके रजिस्टर कर लें। जब तक HLB आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है आपकी HLB का, तब तक आप CMMS पोर्टल पर लॉगिन ना करें। जनगणना कार्य के दौरान अपना यूज़र ID OTP मोबाइल नंबर किसी के साथ साझा ना करें। जब आप पहले से ही किसी एक डिवाइस में लॉगिन हैं तो किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन ना करें, इससे पुराना डिवाइस डी रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक ही मोबाइल से आप करेंगे। यदि मोबाइल ऐप में कभी भी कोई सर्वर त्रुटि आती है तो कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें, घबराएं नहीं। अनइंस्टॉल नहीं कर देना है एप्लीकेशन को घबरा करके। हो सकता है सर्वर कुछ अपडेट हो रहा हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी ये स्लाइड भी ख़त्म होती है। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। यू आर इनवाइटेड। थैंक यू।